Hello everyone, this is Ria. Welcome back to my channel. In this video, we are starting with a new unit, that is the fourth unit of Sandeep Garg, and the first chapter of that unit, main market forms. इस यूनिट में दो चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट चैप्टर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर के 4 पार्ट्स होंगे वेयर वील कवर वन मार्केट एट अ टाइम. तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अ मार्केट. मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ मार्केट. तो हियर इज द डेफिनेशन फॉर मार्केट. मार्केट एक ऐसा रीजन होता है जहां पर बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं या कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो कोई कमोडिटी परचेज या सेल कर सके. तो मार्केट काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है. मार्केट क्या होता है? कोई भी ऐसा रीजन या से कोई भी ऐसा पॉइंट, हमें किसी फिजिकल रीजन की जरूरत नहीं है इन दिस 21st सेंचुरी. कोई गुड सेल या परचेज करने के लिए वी डोंट रियली नीड अ पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस. ऑनलाइन जो मार्केट्स हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केट. सो बेसिकली मार्केट इज एनी पॉइंट जहां पर बायर्स और सेलर्स कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो एक कमोडिटी सेल और परचेज कर सके. अब हमारे सिलेबस में मार्केट की 4 फॉर्म्स गिवन है. These are the 4 forms of market. First of all, this is PCM. ये शॉर्ट नेम है फॉर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. यही मार्केट आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. उसके अलावा 3 और मार्केट की फॉर्म्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. व्हाट आर दोज फॉर्म्स ऑफ मार्केट? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. So let us start with the definition of perfect competition market. Perfect competition market वो market situation है जहाँ पर there are a very large number of buyers and sellers. एक बहुत ही important और major feature है perfect competition market का कि यहाँ पर बहुत large number of buyers and sellers होते हैं. और वो कैसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं? दे डील इन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक सेलर जो सेल कर रहा है और दूसरा सेलर जो सेल कर रहा है, उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है. साइज, शेप, क्वालिटी, किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है. तब हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं. और किस प्राइस पर सेल करते हैं वो? दे सेल इट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट. मार्केट की फोर्सेस होती हैं. मार्केट की क्या फोर्सेस होती हैं? डिमांड एंड सप्लाई, जो कि हम प्रीवियस 2 यूनिट्स में पढ़ चुके हैं. तो डिमांड और सप्लाई से मार्केट एक प्राइस फिक्स करती है जिस पर कि गुड्स को सेल किया जाता है. तो परफेक्ट कंपटीशन के 3 मेजर फीचर्स इसकी डेफिनेशन में गिवन है. बट अभी हम फीचर्स पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के. और लेट मी टेल यू, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती. ऐसी कोई भी मार्केट नहीं होती रियलिटी में, क्योंकि इसकी जो अजम्पशंस हैं वो काफ़ी अनरियलिस्टिक हैं. अभी हम जब फीचर्स पढ़ेंगे तो वी लर्न कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए पॉसिबल है ही नहीं रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना. अब इसके फीचर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और फीचर्स के एक्चुअली इम्प्लीकेशंस पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर फीचर है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, बताओ. इम्प्लीकेशन का मतलब है कि इस फीचर का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये बताओ. तो अभी हम फीचर्स के साथ साथ उसकी इम्प्लीकेशंस भी पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये फीचर है दैट वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ये हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था कि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं. अब इस फीचर का इम्प्लीकेशन क्या है? इस फीचर का इम्प्लीकेशन है दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर और बायर इज इनसिग्निफिकेंट इन द टोटल सप्लाई और डिमांड. इधर डिमांड भी ऐड कर देते हैं क्योंकि हम बायर की भी बात कर रहे हैं. तो अब इतने सारे लोग हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता मार्केट की सिचुएशन पर. बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है वो.
Hence, an individual seller or buyer cannot influence the market price. अब जब उनका इतना कम रोल है मार्केट के अंदर, तो कोई भी इंडिविजुअल सेलर और बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. प्राइस चेंज नहीं होगा अनलेस मेजॉरिटी ऑफ द buyers or majority of the sellers change their minds. So this was the first feature. अब second feature है homogeneous product. homogeneous का मतलब मैंने बता दिया था, identical. सारे aspects जैसे size, shape, quality, color, etc. इन सब aspects में same होते हैं जब कोई भी product, तो हम कहते हैं कि ये homogeneous products हैं. अब क्योंकि फर्म, सॉरी इधर आई आएगा, क्योंकि फर्म प्रोड्यूस कर रही है 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि सारे प्रोड्यूसर्स के पास सेम प्रोडक्ट है, बिल्कुल सेम है, तो इसलिए कोई भी सेलर अपने बायर से एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता. वो एक्स्ट्रा प्राइस तो तभी चार्ज करेगा ना जब उसके प्रोडक्ट में कुछ अलग बात होगी या कुछ खास बात होगी. लेकिन यहाँ पर अगर प्रोडक्ट्स सारे के सारे सेम हैं तो वो एक्स्ट्रा प्राइस किस बात का चार्ज करेगा. सो देयर इज यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट. तो इस फीचर का इम्प्लीकेशन है कि मार्केट के अंदर यूनिफॉर्म प्राइसिंग होती है, सारे सेलर्स एक ही प्राइस चार्ज करेंगे. अगर किसी ने भी प्राइस ज़्यादा लिया तो उसके पास बायर्स क्यों जाएंगे जब उसके पास कम प्राइस में ऑप्शन अवेलेबल है. नाउ द थर्ड फीचर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी तरह का बैरियर नहीं है एंट्री और एग्जिट पर. देयर इज नो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बैरियर फॉर एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स. मतलब कोई भी फर्म इजीली एंटर कर सकती है मार्केट को और कोई भी फर्म इजीली एग्जिट भी कर सकती है मार्केट को. तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि लॉन्ग रन में कभी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल लॉसेस नहीं हो सकते. अब एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस होता क्या है? सी, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि सेलर के लिए एसेंशियल है टू रन हिज बिजनेस. अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होंगे, विदाउट नॉर्मल प्रॉफिट्स सेलर अपनी फर्म को बंद कर देगा क्योंकि वो अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाएगा. तो नॉर्मल प्रॉफिट्स इज द बेयर मिनिमम अमाउंट जो उसे रिक्वायर्ड है टू रन हिज बिजनेस. अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते. यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा ना वो एबनॉर्मल होगा. इस मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में होते हैं, लॉन्ग रन में नहीं होते. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी भी कोई नई फर्म एंटर कर सकती है मार्केट को या कोई भी फर्म एग्जिट भी कर सकती है मार्केट को. तो जो प्रॉफिट्स हैं वो डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होते हैं, है ना. अगर सपोज यहाँ पर ये सारे सेलर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में और इसमें से कुछ सेलर्स एग्जिट कर गए मार्केट को, मान लो 3 सेलर्स एग्जिट कर गए मार्केट को, तो अब क्या होगा कि बाकी के जो यहाँ पर सेलर्स बचे हैं उनको एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा इन द शॉर्ट रन. क्यों होगा? क्योंकि ये सारे सप्लाई नहीं कर रहे हैं ना. तो जब सप्लाई कम हो जाएगी प्रोडक्ट की और डिमांड उतनी ही रहेगी, तब क्या होगा? उसको ज़्यादा, जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है. किसी भी चीज़ की जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. और प्राइस के बढ़ने से उन्हें एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, बट ओनली इन द शॉर्ट रन. अब क्या होगा? जब बाहर मान लो कोई 3 इंडिविजुअल्स हैं, अब इन 3 इंडिविजुअल्स ने देखा कि इस मार्केट में लोगों को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट होंगे इस मार्केट की तरफ और वो इस मार्केट में एंटर करेंगे सेलर बन के,
क्योंकि कोई बैरियर तो है नहीं एंट्री और एग्जिट पे, तो ये भी इस मार्केट में चले जाएंगी और फिर वापस से सप्लाई उतनी ही हो जाएगी और डिमांड और सप्लाई के इक्वल होने से प्राइस क्या हो जाएगा, उसी लेवल पर गिर जाएगा और लॉन्ग रन में कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस नहीं हो पाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लियरली। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्प्लीकेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। Now the fourth feature is perfect knowledge among buyers and sellers. Buyers और sellers को perfect knowledge होती है प्राइस की, यानी कि आप किसी भी सेलर को बायर को उल्लू नहीं बना सकते प्राइस ज़्यादा है और उससे एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर लो, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस मार्केट में सब लोगों को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द प्राइस, सो देयर विल बी यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट। ये इम्प्लीकेशन है इस फीचर की। Now the fifth feature is perfect mobility of factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीज़ें होती है जो प्रोडक्शन करने में काम आती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम मानते हैं कि परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब आप किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहीं भी लेकर जा सकते हो, कहीं भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो और उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो बेसिकली ये एक काफ़ी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। हम लैंड को कहीं एकदम से शिफ्ट नहीं कर सकते और लेबर अगर किसी एक चीज़ में स्किल्ड है तो हम उसे दूसरी इंडस्ट्री में नहीं डाल सकते। सो दिस इज़ अ प्रिटी अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जो फैक्टर्स हैं वो उस इंडस्ट्री में जाएंगे जहाँ पर उन्हें बेस्ट प्राइस मिलेगा। ये इस फीचर की इम्प्लीकेशन है कि जहाँ पे भी उनको ज़्यादा प्राइस मिलेगा सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहाँ चले जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम मान रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो होती है, कोई पैसा नहीं लग रहा ट्रांसपोर्ट करने में। दिस अगेन इज अनरियलिस्टिक। ट्रांसपोर्टेशन का पैसा तो लगता ही है, तो लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन है कि अ प्रोड्यूसर कैन सेल हिज प्रोडक्ट एट एनी प्लेस। प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट कहीं पे भी सेल कर सकता है और बायर प्रोडक्ट कहीं से भी परचेज कर सकता है। अब ये तो ठीक है कि कहीं भी सेल कर सकता है, कहीं भी परचेज कर सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगती है ना। अब इस मार्केट की फॉर्म में इतनी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, इसलिए ऐसी मार्केट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। Now, the last feature of this market is absence of selling cost। कि selling cost का कोई पैसा नहीं है, advertisement of product का कोई पैसा नहीं है, कोई cost नहीं लगती advertisement की। तो इसकी implication है that in perfect competition there are no selling costs because of perfect competition amongst buyers and sellers. So these were the 7 features of perfect competition market. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्राइस डिटर्मिनेशन। अभी हम काफ़ी शॉर्ट में पढ़ेंगे इसका प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर में पीसीएम मार्केट जो है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसके प्राइस डिटर्मिनेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट अभी क्या गिवन है, सी यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। मान लो एक्स एक्सिस पे हमारे पास है डिमांड या सप्लाई, दोनों ही चीज़ें होंगी। बेसिकली क्वांटिटी है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे है हमारे पास प्राइस। तो अब हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। ये हमने पढ़े हुए हैं डिमांड और सप्लाई, तो इनकी शेप्स आई होप यू नो। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब प्राइस कहाँ पे सेट होगा? प्राइस वहाँ सेट होगा जहाँ पर डिमांड सप्लाई के इक्वल होगा, यानी कि जहाँ पर ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वही प्राइस पूरी मार्केट के लिए होगा। हमने पढ़ा था कि प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट ओनली। तो यहाँ पे मार्केट में सप्लाई देख ली, डिमांड देख ली, इसकी जो इंटरसेक्शन वाला प्राइस है वही सारे में प्राइस चलेगा। तो बेसिकली जो फर्म है वो प्राइस टेकर है। यहाँ पर फर्म प्राइस नहीं फिक्स करती, फर्म प्राइस टेकर है
और इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। दिस इज काफ़ी इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में वो पूछ लिया करते हैं, सो यू शुड बी थरो विद दिस कॉन्सेप्ट। ये होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। अब इसकी वजह से दो चीज़ें होती है। सबसे पहले तो फर्म इज अ प्राइस टेकर, ठीक है। प्राइस टेकर मीन्स कि इंडिविजुअल फर्म के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जो प्राइस इंडस्ट्री डिटरमाइन कर रही है। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या है परफेक्ट कंपटीशन में? डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो है ना, ये डिमांड कर्व है इधर। अब ये डिमांड कर्व कैसे है ये देखो। प्राइस तो हमारा कांस्टेंट रहेगा और क्वांटिटी, कितनी भी क्वांटिटी सेल करो इस सेम प्राइस पर, वो हो जाएगी कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। तो जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये कह रहे हैं कि फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन फेसेस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का क्या मतलब है कि अगर आपने प्राइस में हल्का सा भी चेंज लाया, किसी इंडिविजुअल सेलर ने सपोज अपना प्राइस थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, तो बायर क्या करेगा? बायर दूसरे सेलर के पास चला जाएगा, वो एक भी रुपए ऊपर नहीं देगा प्राइस के। तो क्या है यहाँ पर? परफेक्ट इलास्टिसिटी है। तो इसलिए डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये AR कर्व के इक्वल है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। So this was all about perfect competition market. I hope you understood and I hope this video was helpful. Thank you.